Hello everyone, welcome back to my channel Ritu here and you are watching Beauty by Ritu. So I don't know ये सिर्फ मेरे साथ होता है या फिर आप भी इस प्रॉब्लम से रिलेट करते हो कि समर में ना मेरी स्किन एकदम से ऑयल फैक्ट्री बन जाती है और मॉनसून में ग्रीसी मेस और साथ ही साथ समर में टैनिंग, ऑयली स्किन और स्वेटी स्कैल्प की प्रॉब्लम और मॉनसून में फ्रिजी हेयर, ग्रीसी स्कैल्प एंड रैंडम ब्रेकआउट्स। तो अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम से रिलेट करते हो ना तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि समर तो चल ही रहा है और मॉनसून भी आने वाला है। तो मैंने कुछ समर प्लस मॉनसून से होने वाली प्रॉब्लम्स के लिए स्किन केयर प्लस हेयर केयर टिप्स, रेमेडीज एंड कुछ हैक्स शेयर किए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड हाँ, एक लेजी गर्ल हैक भी है। सो वीडियो को इन तक जरूर देखना एंड वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो समर में स्किन केयर और हेयर केयर जितना जरूरी होता है उतना ही जरूरी बॉडी को अंदर से कूल और हाइड्रेटेड रखना भी होता है। इसलिए अगर आपने अभी तक ये ड्रिंक ट्राई नहीं किए ना तो एक बार इसे आज ही ट्राई करके जरूर देखना। और पता है, मैं सबसे पहले तो एक ऐसा फाइन पाउडर बना के एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख ली। तो इसके लिए मैंने ली है सौंफ, मिश्री, काला नमक, इलायची, काली मिर्च और जीरा। और धागे वाली मिश्री ज्यादा अच्छी होती है तो मिश्री धागे वाली। और मैंने इस पाउडर में जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं ना वो सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, इनफैक्ट ये सब चीजों का एक अपना अपना अलग ही बेनिफिट है। तो समर में ना जब बॉडी ओवरहीटेड फील करती है, बहुत स्वेटिंग होती है और एनर्जी भी लो लगती है, तब ये इंग्रेडिएंट्स बॉडी को कूल फील देते हैं, हाइड्रेशन सपोर्ट करने और डाइजेशन को कंफर्टेबल करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजों को ना एक मिक्सर जार में डाल लो और एक फाइन सा पेस्ट बना लो और आप चाहो तो इसे छान भी सकते हो एंड एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लो। और इस ड्रिंक का स्टार इंग्रेडिएंट है गोंद कतीरा। ये ना बॉडी को कूलिंग और रिफ्रेशिंग फील देने के लिए यूज किया जाता है, हाइड्रेशन सपोर्ट करता है जो हेल्दी स्किन और हेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब बॉडी हाइड्रेटेड रहती है तो स्किन ज्यादा फ्रेश और हेल्दी फील होती है और हेयर भी हेल्दी दिखते हैं। और हाँ, इसे ना बस थोड़ा सा ही लेना है क्योंकि फूल कर 4-5 गुना एक्स्ट्रा हो जाता है। और इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दो एंड नेक्स्ट मॉर्निंग इसका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट जेली जैसा एंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अगर आप गोंद कतीरा नहीं भी लेना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस एक गिलास पानी लो और इसमें ये पाउडर एंड स्क्वीज अ लेमन और 1 चम्मच गोंद कतीरा। नाउ मिक्स एंड एंजॉय योर ड्रिंक। अब समर हो या मॉनसून, सबसे कॉमन प्रॉब्लम है टैनिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं टैनिंग की। तो टैन रिमूव करने के लिए थोड़ी सी हल्दी लो एंड तवे पर उसको ब्राउन होने तक रोस्ट करो और फिर उसमें थोड़ा बेसन, रॉ मिल्क एंड हनी ऐड करके स्मूथ सा पेस्ट बना लो। अब इस पेस्ट को जहाँ डलनेस लगे या फिर टैनिंग हो आप वहाँ पे अच्छे से अप्लाई करो एंड लीव इट फॉर 10 to 15 मिनट। इसे ना वीक में 1 से 2 बार यूज करना है। नाउ बेसन स्किन को जेंटली क्लींस करने में हेल्प करता है एंड रॉ मिल्क स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ फील देता है। और हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन को हेल्दी ग्लो देने और रेडियंट कॉम्प्लेक्स प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन एक बात तो है, इतनी मेहनत करो और सनस्क्रीन ना लगाओ तो टैनिंग तो वापस आ ही जाएगी। तो उसके लिए आप चाहे घर पे रहो या फिर बाहर जाओ, एक अच्छा सा SPF वाला बॉडी लोशन जरूर यूज करना। और आप ना एक ये एलोवेरा एंड हल्दी वाला हैक भी ट्राई कर सकते हो। सिंपली आपको एक फ्रिज में एलोवेरा लीफ रख देनी है ठंडी होने के लिए और फिर ठंडी ठंडी एलोवेरा लीफ लो, कट करो, उसके ऊपर ऐसे हल्दी स्प्रिंकल करो एंड देन जेंटली रब करो ऑन योर स्किन। और इससे ना स्किन को इंस्टेंट कूलिंग, हाइड्रेशन एंड नेचुरल ग्लो मिलता है। एलोवेरा एंड हल्दी दोनों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो रेडनेस और इरिटेशन को कम करने में हेल्प करती है। और रब करने के बाद लीव इट फॉर 10 to 15 मिनट्स, देन रिंस विद वाटर। सन और हीट की वजह से डल या टायर्ड लगे तब ये जरूर ट्राई करना और बताना कैसा लगा। Now come to the face mask। अब अगर आपकी भी स्किन मेरी जैसे ऑयली एंड एक्ने प्रोन है ना एंड अभी तक आपने ये फेस मास्क ट्राई नहीं किया है तो यू मस्ट हैव टू गिव इट अ ट्राई। इसके लिए सिंपली आपको लेनी है मुल्तानी मिट्टी, बेसन, हल्दी एंड रोज वाटर एंड मेक अ स्मूथ पेस्ट एंड देन अप्लाई इट ऑन अ क्लीन फेस। मैं वीक में 1 से 2 बार ये क्ले मास्क जरूर लगाती हूँ। इसके अलावा इफ यू हैव ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन देन यू कैन ट्राई बेंटोनाइट क्ले, फ्रेंच ग्रीन क्ले और काउलिन क्ले। और अगर ड्राई या सेंसिटिव स्किन है तो भी आप काउलिन क्ले ट्राई कर सकते हो। और अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो फ्रेंच पिंक क्ले यूज करो। आई थिंक मुझे जब से ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन वाली प्रॉब्लम हुई ना तब से मैं फेस मास्क यूज कर रही हूँ। मुल्तानी मिट्टी एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है और जिसकी वजह से फेस कम ग्रेसी फील होता है। एंड हल्दी एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया से लड़ने और डार्क स्पॉट्स को ग्रेजुअली फेड करने में हेल्प करती है। एंड ऑनेस्टली कभी कभी ना DIY पॉसिबल नहीं हो पाता है तो ना ये 2 फेस मास्क बेस्ट ऑप्शन है। दिस वन इज फ्रॉम मोहा हर्बल रेडियस फेस मास्क और ये नेचुरल हर्ब्स से बना है।
एंड ये जो फॉक्सटेल पर्पल रेडियंस ग्लो मास्क है ये 10 मिनट में स्किन को फ्रेश और थोड़ा ग्लो वाला लुक देता है। एंड ये ना साइंस बेस्ड फेस मास्क है जिसमें मॉडर्न स्किन केयर एक्टिव्स है। दिस वन इज वीकली ब्राइटनिंग एंड डिटॉक्स फेस मास्क। इट रिड्यूसेस डलनेस एंड टैनिंग एंड यस इट हैज नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल एंड नो आर्टिफिशियल कलर एंड परफेक्ट फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। एंड ऑनेस्टली इसे लगाने के बाद ना समर एंड मानसून में स्किन ऑयली एंड ग्रीसी हो जाती है ना, वो प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व होती है। और अगर समर एंड मानसून में आपकी भी स्किन मेरे जैसे ग्रीसी एंड स्टिकी फील होती है ना, तो ये वाला टोनर जरूर ही ट्राई करो। ये ना बहुत ही इजीली बन जाता है। इसके लिए बस आपको एक हाफ क्यूकम्बर लेना है। अब चाहो तो उसे ग्रेट कर लो या हमें बस उसका जूस निकाल लेना है और फिर अच्छे से छान लेना है। और छानने के बाद जितना भी जूस मिले उतनी ही इक्वल क्वांटिटी में रोज वाटर ऐड करना है एंड देन ट्रांसफर इनटू अ स्प्रे बॉटल। और ये हमारा टोनर रेडी है। तो देखा इसे बनाना कितना इजी था। और बस इसे फ्रिज में रख दो ठंडा होने के लिए। तो ना जब भी फेस वॉश या फेस मास्क के बाद या फिर समर में बाहर से आने के बाद या मानसून में जब भी ह्यूमिडिटी की वजह से फेस स्टिकी फील हो, बस फिर से स्प्रे बॉटल निकालो एंड ठंडा ठंडा स्प्रे कर लो। और हाँ, स्किन केयर का गोल्डन रूल, जेंटली टैपिंग करनी है, रबिंग नहीं। एंड आई एम श्योर ये ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन वालों को जरूर पसंद आएगा क्योंकि इससे स्किन इंस्टेंटली फ्रेश एंड लेस स्टिकी फील होती है। क्योंकि ना क्यूकम्बर स्किन को कूलिंग और रिफ्रेशिंग फील देता है और रोज वाटर स्किन को सूद और हाइड्रेट करने में हेल्प करता है। एंड हाँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेवर स्किप सनस्क्रीन। एंड ये सारी सनस्क्रीन ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बेस्ट है क्योंकि समर में धूप एंड मानसून में ह्यूमिडिटी की वजह से ऑयली स्किन वालों की प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होती। और ये सारी सनस्क्रीन ना बहुत ही लाइट वेट है। लगाने के बाद कोई भी स्टिकी या ग्रीसी फील नहीं आती एंड नो व्हाइट कास्ट। तो ना सीजन कोई भी हो, सनस्क्रीन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्किन को सिर्फ ग्लो नहीं, प्रोटेक्शन भी चाहिए। एंड फाइनली मेरा फेवरेट है एलोवेरा आइस क्यूब। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक एलोवेरा लीफ कट कर लूंगी। और अगर आप एलोवेरा लीफ ले रहे हो ना तो ये स्टेप कभी भी स्किप मत करना। एलोवेरा लीफ को ना 10 से 15 मिनट के लिए पानी में रख दो। इससे ना उसका ये जो येलो लेटेक्स या तो एलोवेन भी कहते हैं इसे, ये निकल जाएगा क्योंकि इसे निकालना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप स्किन केयर के लिए यूज कर रहे हो तो इससे इचिंग या जलन हो सकती है और अगर हेयर केयर के लिए यूज कर रहे हो तो स्कैल्प को इरिटेशन हो सकती है। और ये देखो अब इसका येलो लेटेक्स निकल चुका है। अब हम इसके दोनों साइड्स कट करके एंड फिर इसे बीच में से ऐसे कट करके इसका पल्प निकाल लेंगे। एंड ये एलोवेरा जेल जो होता है ना वो 100% प्योर होता है, तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। बट अगर आप रेडी टू यूज एलोवेरा जेल यूज कर रहे हो तो इट शुड बी कलरलेस एंड फ्रेग्रेंस फ्री। एंड अब इसमें थोड़ा पानी और रोज वाटर ऐड करके अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और फिर उसके बाद में एक आइस ट्रे में ट्रांसफर करके इसे फ्रीजर में रख देंगे। और जब भी स्किन ओवरहीटेड, पफी या डल लगती है ना तो बस एक क्यूब निकालो और जेंटली फेस पर रब करो। ऑनेस्टली उसके बाद जो कूलिंग और रिफ्रेशिंग फीलिंग आती है ना, ऐसा लगता है जैसे फेस का मिनी फेशियल मिल गया हो। और अब बढ़ते हैं हेयर केयर की तरफ। हेल्दी हेयर की शुरुआत हेल्दी स्कैल्प से होती है, तो स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए ना ये शैम्पू हैक मेरा फेवरेट है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप भी इसे एक बार ट्राई करोगे ना तो यू विल जस्ट अमेज विद द रिजल्ट। आपको बस सिंपली शैम्पू लेना है एंड शैम्पू में कॉफी ऐड करनी है। तो मैं शैम्पू ना हमेशा वाटर में डाइल्यूट करके यूज करती हूँ, तो इसलिए मैं शैम्पू एंड कॉफी को ऐसे मिक्स कर रही हूँ। वैसे तो शैम्पू को हमेशा वाटर में डाइल्यूट करके यूज करना चाहिए, बट अगर डायरेक्ट आप यूज करते हो तो माइल्ड शैम्पू यूज करो और फिर डायरेक्टली ऐसे शैम्पू में ही कॉफी मिक्स करके यूज कर सकते हो। तो समर और मानसून में जब मेरा स्कैल्प स्वेटी, ऑयली या ऐसा लगता है कि हैवी फील हो रहा है, तब मुझे ये हैक काफी रिफ्रेशिंग लगता है। एंड आई थिंक दिस द मोस्ट इजीएस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू डीप क्लीन योर स्कैल्प। और ये कोई मिरेकल या हेयर ग्रोथ रेमेडी नहीं है, क्योंकि मैंने काफी लोगों को ऐसे क्लेम करते हुए सुना है कि इससे हेयर ग्रोथ होती है, बट ऑनेस्टली मैं नहीं मानती, क्योंकि इससे स्कैल्प बस डीप क्लीन होता है, जिसमें कि कॉफी एक्सफोलिएटर का काम करती है, व्हिच रिमूव्स ऑयल बिल्डअप। तो जब भी कभी स्कैल्प हैवी, स्वेटी, ऑयली या ग्रीसी फील होता है ना, तो ये जरूर ट्राई करना फॉर रिफ्रेशिंग एंड हेल्दी स्कैल्प। ओके, तो हेल्दी स्कैल्प के लिए ना मैं ये एक स्कैल्प जेल भी समर एंड मानसून में जरूर यूज करती हूँ, क्योंकि समर में स्वेट, ऑयल बिल्डअप और इचे स्कैल्प बहुत ही कॉमन होता है और मानसून में ह्यूमिडिटी की वजह से हेयर फ्रिजी, फ्लैट और लाइफलेस लगते हैं। तो ना मेरे हेल्दी स्कैल्प एंड हेयर के लिए ये जेल समर एंड मानसून के प्रॉब्लम को बहुत ही इजीली सॉल्व करता है और ये बहुत ही नेचुरल है एंड सिंपली बन भी जाता है। आप इस जेल को प्री शैम्पू स्कैल्प ट्रीटमेंट की तरह भी यूज कर सकते हो और चाहो तो शैम्पू के बाद भी यूज कर सकते हो। बस आपको 20 to 40 मिनट्स तक इसे अच्छे से स्कैल्प एंड पूरे हेयर में अप्लाई करके मसाज करना है एंड देन रिंस विद वाटर। आप इस जेल को वीक में 1 से 2 बार यूज कर सकते हो। ये जेल ने स्कैल्प को कूलिंग एंड रिफ्रेशिंग फील देता है
है, एक्सेस ऑयल और स्कैल्प बिल्डअप को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, तो ओवरऑल स्कैल्प प्रॉब्लम को सॉल्व करके हेल्दी स्कैल्प मेंटेन करता है। एंड हाँ, अगर आपके ड्राई एंड फ्रिजी हेयर है तो उन्हें मैनेजेबल बनाता है और इससे ना हेयर में नेचुरल शाइन ऐड होती है और हेयर लेस ब्रेकेज होते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेयर ग्रोथ सपोर्ट करने में काफी हेल्पफुल है। तो हेयर केयर में मैंने ना एक बोनस नाइट हैबिट भी ऐड की है। अगर आप भी सोचते हो ना कि सुबह उठते ही हेयर इतने फ्रिजी क्यों हो जाते हैं, तो इस हैबिट को तो जरूर ऐड कर लो अपने नाइट केयर रूटीन में, क्योंकि फ्रिजी हेयर का एक रीजन आपका नाइट रूटीन भी हो सकता है। तो ना हमेशा सोने से पहले हेयर को अच्छे से डिटेंगल कर लो एंड देन अप्लाई अ लाइट वेट हेयर ऑयल और हेयर सीरम ऑन हेयर एंड्स, और फिर एक लूज ब्रेड बना लो और ऐसे स्क्रंची से हेयर टाई कर दो, और फिर ऐसे सिल्क और सैटिन के हेयर बोनेट से हेयर कवर कर लो, और अगर आप चाहो तो सिल्क और सैटिन का पिल्लो केस भी यूज कर सकते हो। सो हेल्दी हेयर को मेंटेन करने के लिए ना ये बहुत ही सिंपल एंड इम्पोर्टेंट स्टेप है। इससे ना हेयर का नेचुरल ऑयल और मॉइस्चर लॉक रहता है, जिससे कि फ्रिज कम होता है, और ये ना हेयर को ओवरनाइट प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्प्लिट एंड्स कम होता है एंड हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। और सीजन कोई भी हो, बाल ज्यादा स्मूथ, शाइनी और मैनेजेबल रहते हैं। और ये दोनों मेरा समर का सबसे फेवरेट एंड सुकून वाला हैक है। एंड ट्रस्ट मी, कभी भी आपका अगर गर्मी से बुरा हाल हो ना, तो ये ट्राई जरूर करना। इसके लिए ना बस पानी में थोड़ी आइस डालो और ऐसे पैर डुबा के बैठ जाओ। लाइक पूरे बॉडी की हीट को ये अब्सॉर्ब कर लेता है एंड इंस्टेंटली कूलिंग मिलती है। और अगर आपका कुछ ऐसा काम है कि दिन भर खड़े रहना पड़ता है या पैरों में सूजन आ जाती है, तो इससे ना नर्व्स को आपके रिलैक्स फील होता है और ना पेन भी गायब हो जाता है और रिफ्रेश फील करते हो। और अगर इसे रात में सोने से पहले करोगे ना, तो दिमाग इतना शांत हो जाएगा कि इतनी मस्त नींद आएगी और फिर सुबह एकदम फ्रेश उठोगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन कमेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हार्ट. Don't forget to like, comment, share and subscribe my channel.